नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुनिया केवल गोली की भाषा नहीं समझती है, अपितु कूटनीति की भाषा को बहुत ध्यान से सुनती भी है और समझती भी है। और इसीलिए अब भारत ने ठाना है कि ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात ऑपरेशन कूटनीति को चलाना है। वैसे तो ऑफ सिंदूर के माध्यम से नापाक को हमारी सेनाओं ने पीट पीट करके बहुत अच्छी तरीके से यह सबक सिखा दिया कि हमारी तरफ आंख उठाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और इस सबक को उनकी आने वाली 7 पुश्तें कभी नहीं भूलेंगी। किंतु ऑपरेशन कूटनीति के माध्यम से पाकिस्तान का जो झूठ है और जिस प्रकार से वो आतंक की फैक्ट्री को चला रहे हैं अपने देश के अंदर और उसके बाद हर जगह विश्व में आतंकवाद को भेज रहे हैं, फैला रहे हैं, उसका सच भी वैश्विक स्तर पर रखने की जिम्मेदारी अब भारत ने अपने हाथों में ली है। और इसी के मद्देनजर ऑपरेशन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सर्वदलीय एक डेलीगेशन बनाया है। इनफैक्ट 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं और ये प्रतिनिधि मंडल 23 मई से अगले 10 दिनों तक विश्व के विभिन्न देशों में जाकर के नापाक का जो आतंकी सच है उसको सबके सामने तथ्यों के साथ रखेंगे, बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर भारत को क्यों करना पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर से हमने कहां पर क्या अचीव किया है और पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद कर रहा है, किस प्रकार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों मिलकर के देश के अंदर दहशतगर्दी की फैक्ट्री चला रहे हैं और उसके बाद विश्व शांति को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। जब ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है और जो डेलीगेशंस बनाए जा रहे हैं, उस समय कांग्रेस देश हित को छोड़ करके दल हित को ऊपर रखते हुए नाराज फूफा की भूमिका में चला गया है। अब जो डेलीगेशन बने हैं और खासतौर पर जो 7 प्रतिनिधि मंडल बने हैं, उन पर इनकी नाराजगी हो गई है। ये जो 7 प्रतिनिधि मंडल बने हैं, इनमें हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन जो डेलीगेशंस हैं उनको एक एक हेड दिया गया है। जैसे होता है ना, हमारे यहां पर कोई समितियां भी बनती हैं तो उन समितियों के एक एक अध्यक्ष होते हैं, वैसे ही ये जो 7 डेलीगेशन है इनके 7 अध्यक्ष आप मान लीजिए वो बनाए गए हैं, जिनमें 4 एनडीए से हैं और 3 विपक्ष से हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां पर मिस्टर शशि थरूर को एक डेलीगेशन का हेड बनाया गया है। एक रविशंकर प्रसाद है बीजेपी के, दूसरे संजय कुमार झा हैं जेडीयू के, तीसरे ये हुए, चौथे बैजंत जय पांडा है बीजेपी के, 5वीं कनिमोई है डीएमके की, 6th नंबर पे सुप्रिया सूले है एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी की, और 7वें नंबर पर श्रीकांत शिंदे हैं जो एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना है वहां से। तो ये 7 प्रतिनिधि मंडल्स के हेड हैं और इनमें अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो हैं। और मेंबर्स में मिस्टर ओवैसी भी हैं, मिस्टर सलमान खुर्शीद भी हैं कांग्रेस के, मिस्टर मनीष तिवारी हैं कांग्रेस के, उसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की, कई अलग अलग जो नेता हैं वो हैं हर जगह से। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई एमपी है तो ही यहां पर है। मिस्टर सलमान खुर्शीद भी हैं, अभी वो वर्तमान समय में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है नहीं, लेकिन जैसे ही शशि थरूर का नाम अनाउंस हुआ कांग्रेस को तकलीफ हो गई और कांग्रेस ने नाराजगी अपनी दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि राहुल गांधी एंड गांधी परिवार नहीं चाह रहा था कि शशि थरूर जाएं, और इन्होंने शशि थरूर का नाम भी नहीं दिया था, क्योंकि जब ये डेलीगेशन बनाने की तैयारी की जा रही थी तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम मांगे गए थे। कांग्रेस ने जो 4 नाम भेजे थे वो थे मिस्टर आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। अब इनमें से आप आनंद शर्मा बहुत सीनियर नेता हैं, ये विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अभी ये राजनीतिक पटल से गायब हैं। पिछले 1.5-2 साल से मैंने आनंद शर्मा को कहीं नहीं देखा है, कोई वक्तव्य देते हुए नहीं देखा, कहीं पर भाषण देते हुए नहीं देखा, एक्टिवली कांग्रेस के अंदर काम करते हुए नहीं देखा। देश की आप बात छोड़ दीजिए, तो आप सोचो
कि ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू आज के समय पर देश की राजनीति को लेकर के निकल करके नहीं आ रहा है, कैसे आप इतने महत्वपूर्ण डेलीगेशन का हिस्सा बना सकते हैं? आप ऑपरेशन सिंदूर पर इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं ये कुछ बोलेंगे, जबकि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर मिस्टर आनंद शर्मा ने एक शब्द कहीं नहीं बोला। पहलगाम पर उन्होंने कहीं पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है। तो इनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि विदेश इनको भेजा जाए और उसके बाद ये अपना मुंह खोलेंगे, क्योंकि इनके खेमे में तो सुई पटक सन्नाटा छाया हुआ है। और कांग्रेस इनको भेजने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस ने स्वयं इनको बैक बर्नर में डाला हुआ है। इनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको समाप्त करके रख दिया हुआ है। तो जिन नेता को खुद तवज्जो आप नहीं देते हो, उनको राहुल गांधी कहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रतिनिधि मंडल का हेड बनाया जाए? नहीं हो सकता। दूसरे में जल्दी से बात करूं मिस्टर गौरव गोगोई, जो बड़े ही क्लोज है, लॉयलिस्ट हैं गांधी परिवार के। लेकिन गौरव गोगोई और उनकी वाइफ की जो इस समय भूमिका है और जो उनका पूरा चरित्र है, वही क्वेश्चन मार्क में है। मैंने स्वयं इनके ऊपर एक लाइव किया था अपने चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि इनकी जो धर्म की पत्नी है, जो एक ब्रिटिश नागरिक है, नाम है एलिजाबेथ, वो कैसे कई वर्षों तक पाकिस्तान में एक एनजीओ में नौकरी करती रही और वो एनजीओ आईएसआई से कनेक्टेड था। और आईएसआई से एलिजाबेथ यानी कि गौरव गोगोई, जो कि एमपी है कांग्रेस के, वो तनख्वाह लेती थी। इनफैक्ट शादी के बाद जब वो भारत आ गई तब भी वो आईएसआई के पैसे से तनख्वाह लिया करती थी। और गौरव गोगोई अपनी पत्नी के साथ अबाउट 20 डेज तक पाकिस्तान में रहे, बिना किसी एजेंडा के। ऐसा नहीं था कि ये किसी राजनीतिक काम से गए थे या देश ने इनको भेजा था, नहीं साहब, ये अपनी पत्नी के साथ गए थे। उस पत्नी के साथ जो ब्रिटिश की नागरिक है और वर्षों तक पाकिस्तान में नौकरी करती रही थी। आप खुद सोचो, इनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि ये नापाक के बारे में सच देश को बताएंगे? कैसे ये बताएंगे कि ये लोग वहां पर आतंकवाद की खेती करते हैं? ये बताएंगे कि आईएसआई माने आतंकवाद, आतंकवाद माने आईएसआई? ये बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर सुपर सक्सेसफुल था? ये पाकिस्तान की बुराई करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है भाई। इनकी तो लॉयल्टीज पाकिस्तान के हाथों में, पाकिस्तान के हाथों में ये बिके हुए रहे। इनकी पत्नी यानी ये, तो इनका नाम राहुल गांधी दे कैसे सकते हैं, यही इनसे पूछना चाहिए। उसके अलावा जो सैयद नसीर हुसैन है, इनका भी वक्त के समय पर जिस प्रकार का रोल आया है, उस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूं। भाई शशि थरूर से इनको तकलीफ क्या है? शशि थरूर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, यूएस के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और यूएस उनको भेजा जा रहा है। तो तकलीफ यहीं पर है कि उस यूएस में भेजा जा रहा है जहां पर बार बार जाकर के राहुल गांधी देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। और शशि थरूर के जानने वाले बहुत सारे लोग अच्छी खासी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन जगहों पर बैठे हुए हैं। और राहुल और गांधी परिवार यह जानता है कि अगर शशि थरूर वहां पर जाते हैं तो इन्होंने जो झूठा फेक नैरेटिव देश के खिलाफ बनाया हुआ है उसको वो ध्वस्त करके आ जाएंगे, डिस्पेंटल करके आ जाएंगे। जो ये बोलते रहते हैं ना कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, और हर हमारा जो संस्थान है उस पर इनको जो समस्या दिखाई देती है उसका व्याख्यान ये वहां पर करते हैं, तो वो सारा जो इनका फेक नैरेटिव है उसको वो ध्वस्त कर देंगे। और यही परेशानी का कारण है। अभी जो रिसेंट ये गए थे अब यूएस के दौरे में, जब पहलगाम पर हमला हुआ था उस समय, तब तो इन्होंने हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम के ऊपर ही अटैक कर दिया था, भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का झूठा फेक नैरेटिव फैलाता हो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर बैठ करके, वो कैसे इस बात को सहन कर सकता है कि एक पढ़ा लिखा उन्हीं के पार्टी का जो नेता हैं वो वहां पर जाएं और इनके करे कराए पर पानी फेर दे। और वैसे भी अभी तो शशि थरूर और गांधी परिवार की आपस में बन नहीं रही है, और इसीलिए गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद एनडीए ने उनको प्रतिनिधिमंडल को हेड करने के लिए चुन लिया। तो इनकी आग लग गई। अरे भाई, आप ही के वो एमपी हैं, आप ही के नेता हैं, आपको तो खुश होना चाहिए।
कि हमारे नेता को इतना सम्मान दिया गया, लेकिन हर जगह देश हित से ऊपर दल हित और दल हित से ऊपर भी गांधी परिवार के हित को साधने के लिए राहुल गांधी एंड गैंग तैयार रहता है, उसके ऊपर इनको कुछ नहीं दिखाई देता है और इसलिए इस प्रकार का ये तमाशा कर रहे हैं। बट खैर, सच्चाई यही है कि गांधी परिवार रोए, कांग्रेस चिल्लाए, काम वही होगा जो देश के पक्ष में होगा। लोग वही जाएंगे जो पाकिस्तान के विरोध में और भारत के पक्ष में बात करेंगे। आप देख लीजिए, सुप्रिया सूले भी हैं, कनिमोई भी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर के भारत का साथ दिया है। और जब भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा की बात आती है तो फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। ये एनडीए ने भी दिखाया है और मुझे लगता है ये मैच्योरिटी गांधी परिवार और कांग्रेस को भी दिखानी चाहिए और ये जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं इसको बंद कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।